पूरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा 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 पूरा। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे 1969 में आई फिल्म आराधना की। इस फिल्म में जिस तरह से जंजीर फिल्म से अमिताभ बच्चन के कैरियर ने करवट ली थी, ठीक उसी तरह राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने वाली यही फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे शक्ति सामंता और इस फिल्म को लिखा था सचिन भौमिक ने। स्क्रीन प्ले उनका था और डायलॉग लिखे थे रमेश पंत ने। शुरुआत में फिल्म मूल कहानी गुलशन नंदा ने लिखी थी इसकी। गुलशन नंदा वही जो कटी पतंग और कई सारी फिल्में जो शक्ति सामंता ने बनाई है वो गुलशन नंदा की कहानी भी बनाई है। हालांकि यह फिल्म एक विदेशी फिल्म से प्रेरित कहानी के ऊपर बनी थी। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, कहीं न कहीं से प्रेरणा लेते हैं ये फिल्मी दुनिया के लोग और फिल्में बनाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो तब ये फिल्म आई थी। शुरुआत में जब राजेश खन्ना को इसका आइडिया शक्ति सामंत ने दिया तो थोड़े वे हिचके। इस फिल्म में क्या था कि पहले हीरोइन जो होते हैं, इंटरवल के पहले तक हीरो उसमें मर जाता है और बाद में बचपन से फिर शुरू होता है। बचपन का रोल फिर वही हीरो करता है और बाद में आके बड़ा हुआ उसी हीरोइन का बेटा बनता है जिससे वो शुरुआत में प्रेम करता है। इसमें राजेश खन्ना का डबल रोल है। पहले रोल में राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर के साथ रोमांस करते हैं और दूसरे वाले जो उनका लड़का बनता है, सूरज नाम रहता है उस फिल्म में उसका, वो फरीदा जलाल से रोमांस करता है। फरीदा जलाल देखिए उस समय उनको कास्ट क्या किया गया था, हीरोइन के रूप में, साइड हीरोइन के रूप में। फिल्म बनना शुरू हुई, बनते बनते कुछ कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि इसका एंड वगैरह आदि सब बदले गए एंड वक्त पे, क्योंकि एक पिक्चर इससे मिलती जुलती और रिलीज होने वाली थी, बन रही थी। इसकी जैसी सूचना मिलती है लोगों को तो वे इसमें कुछ डिस्टर्ब हुआ तो इसको बदल दिया गया था। बहरहाल हम बात कर रहे हैं फिल्म की कॉस्टिंग की। तो फिल्म में शर्मिला टैगोर उस समय प्रसिद्ध हीरोइन थी, लेकिन वे भी इस फिल्म के रिलीज होने के बाद काफ़ी स्टेब्लिश हुई और ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। राजेश खन्ना तो सुपरस्टार बन ही गए थे इस फिल्म के आने के बाद। फिल्म में कहानी कुछ इस तरह से है कि एक एयरफोर्स का पायलट होता है, दार्जिलिंग में काम कर रहा होता है। वो दार्जिलिंग में वो जब बीमार होता है, वो उसका मित्र सुजीत कुमार इसमें उसके मित्र बने हैं राजेश खन्ना के, वे डॉक्टर से अपना इलाज करवाने जाते हैं। वहाँ उनकी बेटी उनके बंगले में रहती है और गलती से एक पानी से भरी हुई बाल्टी वो राजेश खन्ना के ऊपर डाल देती है और यहीं से प्रेम की शुरुआत होती है। एक दूसरे के प्रति आकर्षण होते हैं और प्रेम इतना तीव्रता से आगे बढ़ता है कि वे किसी को बताए बिना, मतलब ना तो पिता को बताते हैं ना किसी को बताते हैं, एक मंदिर में जाके विवाह कर लेते हैं एक दूसरे को माला पहना के। अब देखिए ये फिल्म की शुरुआत में आज से 1969 की बात है, तब ये ट्रेंड शुरू हुआ था और उसके बाद ट्रेंड कुछ ऐसा शुरू हुआ कि इस तरह से विवाह करने वाले कई जोड़े सामने आ गए, बिना बताए कर ली और मंदिर में जाके माला पहना की शादी हो गई। तो ये चीज़ें हुई हैं। तब एक हीरो हीरोइन है तो ट्रेंड सेट हो गया था। वो राजेश खन्ना तो उस समय तो ऐसे सुपर डुपर हिट सुपरस्टार हो गए थे कि लोग उनके कारों को चूमते थे और कारों पे इतनी ज़्यादा लिपस्टिक लगी हुई मिलती थी सफ़ेद कार पे कि पूरी कार लाल हो जाया करती थी, ऐसा बताते हैं। तब देखिए हम तो तब छोटे थे, लेकिन फिर भी उनका स्टारडम तो आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, कोई भी हो, लेकिन सुपरस्टार तो एक ही हुआ है आज फिल्म इंडस्ट्री में, राजेश खन्ना। तो कहानी की बात कर रहा था, विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद फिर पति पत्नी का धर्म निभाते निभाते शर्मिला टैगोर प्रेगनेंसी हो जाती है उनको। और इसी बीच में क्या होता है कि किसी पायलट साहब जो हैं हवाई उड़ान पर जाते हैं फाइटर प्लेन लेके और वहीं उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। अब देखिए पिता को पता नहीं, अनब्याही माँ थी पिता के नज़र में, तो वो और जैसे ही पिता को पता लगता है कि वो माँ बनने वाली है तो पिता जो पहाड़ी सान्याल ने पिता का रोल किया है उनकी डेथ बता दी गई उसमें कि वो सदमे से वहीं मर जाते हैं। उस समय ऐसा होता भी था, सदमा लगता था। अब फिल्म आगे बढ़ती है
पिता की मृत्यु के बाद शर्मिला टैगोर अकेली रह जाती है, बिन ब्याही माँ बन जाती है, बच्चे को जन्म देती है। बच्चे का नाम सूरज रखा जाता है और वो उसको अनाथालय में छोड़ के आ जाती है। अनाथालय में छोड़ने के बाद कुछ दिनों बाद जब फिर से लेने जाती है तो पता लगता है कि कई सक्सेना दंपत्ति हैं दिल्ली की, उनको गोद दे दिया गया है उसको। ढूंढती ढूंढती उनके घर पहुंचती है, उन्हें बताती है। सक्सेना दंपत्ति कहते हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, हमने तो इसको गोद ले लिया है, अब तुम्हें इसके पास रहना है तो हमारे यहाँ नौकरी करो, आया बन के रहो और बच्चे की देखभाल करो। बच्चे से प्रेम होता है तो निश्चित रूप से वो ये सब करती है और फिर बच्चा आगे बड़ा होते जाता है धीरे धीरे। लेकिन होता क्या है कि जो सक्सेना दंपत्ति हैं उनके साले की नज़र शर्मिला टैगोर पर पड़ी रहती है और एक दिन वह इनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और इसी मारपीट में सूरज उसकी हत्या कर देता है। अब चूंकि माँ शर्मिला टैगोर माँ थी तो माँ उसका कहानी में ऐसा घुमाया गया है कि माँ ने उसका इल्ज़ाम अपने सर ले लिया, वो जेल चली जाती है, आजीवन कारावास की सज़ा भुगतती है और ये फिल्म ही आजीवन कारावास जेल के सलाखों से शुरू होती है फ्लैशबैक में। अब होता यह है कि सूरज को पता नहीं कि उसकी माँ जेल में है और अच्छे व्यवहार के कारण शर्मिला टैगोर की सज़ा माफ़ कर दी जाती है। 2 साल पहले रिहाई होती है लेकिन उनको लेने वाला कोई रहता नहीं आने के लिए, तो नहीं आता है तो फिर वो जो जेलर होते हैं मदनपुरी, वो कहते हैं चलिए आप मेरे घर चलिए, आपका अच्छा व्यवहार है, वो उनके घर ले जाता है उनको। वृद्धावस्था में बताया शर्मिला टैगोर को, शुरुआत के जो रोमांटिक सीन थे वहीं तक हाफ टाइम तक थे, बाद में उनको बुढ़ापे का रोल। मदनपुरी की एक लड़की होती है फरीदा जलाल, बहुत सुंदर। फरीदा जलाल को काफ़ी अच्छा बताया गया है इसमें, काफ़ी सुंदर बताया गया। सूरज जो है वो भी पायलट बन जाता है सेकंड हाफ में, जब सेकंड जो रोल करते हैं ना राजेश खन्ना, वो उसको भी बताया कि वो भी पायलट बन जाता है अपने पिता की तरह और अच्छा पायलट होता है और उसका प्रेम प्रसंग फरीदा जलाल से शुरू हो जाता है। यहाँ माँ पहचान लेती है उसको कि अरे तो वही सूरज है जो उस घर में था, बड़ा हो गया, लेकिन बताए कैसे। यहाँ पूरी फिल्म में वही वो दिखाई गई है। तो बाद में एक आध जगह बताया गया है कि जब वो कहीं फाइट करने जाता है तो घायल वायल हो जाता है, बाद में उसकी लड़ाई के नतीजे में उसको पुरस्कृत किया जाता है सूरज को। जब पुरस्कार लेने जाता है तब तक ये बात खुल जाती है कि शर्मिला टैगोर ही सूरज की माँ है। तो फिल्म का एंड जो है वो ऐसे दिखाया गया है कि जो पुरस्कार लेने जाता है सूरज राजेश खन्ना तो अपनी माँ के साथ जाता है और असली इन्हीं को पुरस्कार दिलवाता है और ये फिल्म यही सुखांत पर एंड हुई है। अब हम दूसरे पक्ष की तरफ चलते हैं। इस फिल्म का संगीत सुपर डुपर था। सचिन देव बर्मन ने इस फिल्म में संगीत दिया था और इस फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। आनंद बख्शी ने भी कमाल के गीत लिखे हैं और आनंद बख्शी पिक्चरों की जान थे एक समय में। सुभाष घई ने इस बात को स्वीकार किया कि वे स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे और स्क्रिप्ट को समझ करके फिर उस गाने उसी हिसाब से बनाते थे उनके ऊपर। इस गाने इस फिल्म के 2-3 गाने हैं, गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली, और जो शुरुआती दौर में शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना का प्रेम प्रसंग दिखाया गया है, रूप तेरा मस्ताना, वो बहुत ही अच्छा गीत है। भूल कोई हमसे ना हो जाए। एक गीत और है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और आज भी बजता है तो लोगों के दिमाग को झंझना देता है। वो गीत है किशोर कुमार और लता की आवाज़ में, बड़ा गजब का गीत है और संगीत इसमें सचिन देव बर्मन ने दिया है लाजवाब। जब आप सुनते हैं तो इस गीत को फिल्माया भी वहीं दार्जिलिंग और पहाड़ी वादियों में है, तो वो बहुत ही सुंदर फिल्मांकन है, सुंदर गीत लिखा गया है और सुंदर धुन है इसकी। वो गीत है किशोर और लता की आवाज़ में कि कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। प्रेम की शुरुआत में जब प्रेम में अकंठ डूबे होते हैं तब का गीत है। आगे देखिए आनंद बख्श क्या लिखते हैं कि लता गा रही हैं कि सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा तेरा तेरा।
टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। किशोर गा रहे हैं ये राजेश खन्ना के लिए। लता कहती कि खाली दर्पण था ये मन मेरा, मेरा मेरा की टेक पूरे गाने में लगी। खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा, तेरा टूटा तारा था ये मन मेरा, बन गया चांद होके तेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। फिल्म तो देखिए जरूर, फिल्म की कहानी बहुत कसी हुई है, बहुत ही सुंदर कहानी है, लेकिन इसका संगीत भी आपको आपके कानों में रस तो घुलेगा ही, आपको खींच ले जाएगा, इतनी गारंटी है। तो फिर से देखिए 1969 की कोरा कागज फिल्म, राजेश खन्ना को देखिए कहाँ से स्टार बने थे वे। हालांकि कई तरह की कहानियाँ हैं ये, और ये कोई नई बात तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, सारी चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन बात कहने की बात है, मन में आया तो आपसे कह दी। देखिए, नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से आज बस इतना ही। पूरा कागज था ये मन मेरा, मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा, तेरा। पूरा कागज था